कॉन्निचिवा बडीज़ की हालचाल सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग थ्री मांगास। हाँ, बिग थ्री मांगास, नॉट बिग थ्री एनिमे। ये वाले नहीं, हाँ ये वाले। आप लोग बिग थ्री एनिमेज के बारे में तो जानते होंगे कि बिग थ्री एनिमेज में आते हैं नारुतो, ब्लीच एंड वन पीस। हाँ, ब्लीच भी आता है बिग थ्री में। तो आप लोग जानते होंगे कि ये बिग थ्री एनिमेज अपनी स्टोरी और कैरेक्टर्स के लिए फेमस है और ये एक शोनेन एनिमे है, यानी इसकी टारगेट ऑडियंस किड्स होगी। यानी इस जॉनरा में कैरेक्टर्स होंगे, विलन्स होंगे और स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हमें कैरेक्टर का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। पर आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि एनिमे वर्ल्ड में बिग थ्री मांगास भी एग्जिस्ट करती हैं और ये मांगास अपनी इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस, डाइवर्स कैरेक्टर्स एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ वायलेंस की वजह से फेमस हैं। और ये मांगास सेनेन मांगास की लिस्ट में आते हैं, यानी ये मांगा के टारगेट ऑडियंस यंग मैंस होते हैं, यानी मैच्योर लोग होते हैं। और बिग थ्री मांगास की लिस्ट में जो मांगास आते हैं वो हैं विनलैंड सागा, बर्सर्क एंड वेगाबॉन्ड। तो चलिए सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विनलैंड सागा की। तो विनलैंड सागा माकोतो के द्वारा लिखा गया है। माकोतो शिनकाई नहीं यार, माकोतो युकिमुरा, हाँ ये वाले। तो इसकी स्टोरी वाइकिंग्स के टाइम की है, मेडिएवल यूरोप की, जिसमें हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है थॉरफिन, जो कि रिवेंज चाहता है एक कैरेक्टर से जिसका नाम रहता है आसलेड, क्योंकि आसलेड ने उसके फादर थॉर्स को मारा था धोखे से। और स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है थॉरफिन चेंज होने लगता है। वो एक ब्लड थर्स्टी रिवेंज फील टीनेजर से एक पैसिफिस्टिक यंग मैन बन जाता है, जिसे लगता है कि लाइफ हैज़ नो रीज़न टू लिव। इसका एनिमे वर्जन भी है जो काफ़ी अच्छा है, जिससे आप देख सकते हैं। इसका फर्स्ट सीज़न विट स्टूडियो ने एनिमेट किया है 2019 में, जिसमें थॉरफिन के रिवेंज के बारे में दिखाया गया है। और सीज़न 2 मापा ने एनिमेट किया है 2023 में, जिसमें दिखाया गया कि थॉरफिन एक स्टोइक लेबर बन गया है, यानी एक एफर्टलेस लेबर बन गया है जिसको अब कोई काम करने में मज़ा नहीं आता। तो इसके जीवन में ये चेंज कैसे आए, इसके लिए आप ये एनिमे या मांगा देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट मांगा की बात करते हैं, जो कि है बर्सर्क। तो ये तीनों ही मांगास में सबसे डार्क मांगा है और इसकी एज रेस्ट्रिक्शन भी है। ये मांगा केंतारो मिउरा द्वारा लिखा गया है। इस स्टोरी एक कैरेक्टर के बारे में है जिसका नाम रहता है गट्स, जो कि एक मर्सनरी वॉरियर रहता है। मतलब ये पैसों के लिए लड़ाई करता है, मतलब जिस ओर से पैसा मिलेगा ये उस ओर से लड़ेगा। ये मांगा अपनी कैरेक्टर्स और आर्टवर्क के लिए फेमस है। ये मांगा 1989 से स्टार्ट हुई थी और 2019 तक चली, पर ड्यूरिंग दैट पीरियड इसके राइटर मिउरा की डेथ हो गई थी और मांगा स्टॉप हो गया था। बट उनके असिस्टेंट्स और चाइल्डहुड फ्रेंड कोजी मोरी ने ये मांगा फिनिश की थी। RIP मिउरा। तो चलिए अब इसकी स्टोरी की बात कर लेते हैं। इस मांगा में बेसिकली 3 कैरेक्टर्स पे फोकस किया गया है, जो कि है गट्स, ग्रिफिथ एंड कैस्का। गट्स एक हैंग कॉप से बॉन्ड हुआ था और आगे चल के एक किंग के द्वारा हायर किया गया था टू फाइट अ वॉर। और बर्सर्क बेसिकली गट्स के एडवेंचर की कहानी है। इसका एक एनिमे एडेप्टेशन भी है और एनिमे में उतना अच्छे से दिखाया नहीं गया है जितना मांगा में दिखाया गया है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका मांगा पढ़िएगा। तो चलिए अब लास्ट मांगा की बात कर लेते हैं, जो कि है वेगाबॉन्ड। तो वेगाबॉन्ड टाकेहिको इनो ने लिखा है। आप इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लीजिएगा। तो ये मांगा बेस्ड है मियामोटो मुसाशी के लाइफ के बारे में, जो कि एक जापानीज रोनिन स्वॉर्ड्समैन रहते हैं, यानी एक वॉरियर without a lord. But after the war of Sekigahara, the life of Musashi changed. He transformed from an arrogant fighter to a disciplined master and learning from every encounter he made and questioned himself. तो जब मैं वेगाबॉन्ड के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि ये मांगा बेस्ड है एक नोवेल पर मुसाशी, जो कि लिखी गई है ईजी योशिकावा के द्वारा 1935 में। और जब मैंने इसके बारे में आगे पढ़ा तो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि ये नाम का बंदा जापान की हिस्ट्री में रियली में एग्जिस्ट करता है। मुसाशी जापान के ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन थे, हाँ वही जो अभी जोरो वन पीस में बनना चाहता है, लॉल। तो अकॉर्डिंग टू जापानीज लेजेंड्स मुसाशी का बॉर्न अर्ली एडो पीरियड में हुआ था। और अगर आप एडो पीरियड नहीं जानते हो कि वो क्या होता है तो मैं उसका लिस्ट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो मुसाशी अपने स्वॉर्ड सेंथ और डबल ब्लेड स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए फेमस थे और उन्होंने 61 ड्वेल्स यानी 1v1 लड़ी थी, पर वो एक भी नहीं हारे थे। और एक बार तो वो अकेले ही 70 अपोनेंट्स के साथ फाइट किए थे, वो भी एट वंस। अमेजिंग। वो एक रॉनिंग और मास्टरलेस समुराय थे और वो फिलोसोफर, स्ट्रेटेजिस्ट और राइटर भी थे। और उनकी एक बुक 5 रिंग्स में उन्होंने स्वॉर्ड्समैनशिप और बैटल ट्रिक्स के बारे में बताया है। और इनका स्टेटस जापानीज लोगों के बीच में बड़ा मिस्टिक है, मतलब कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं। एनीवेज, तो ये थे हमारे बिग थ्री मांगास।
तो आपका फेवरेट मांगा इनमें से कौन सा है मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर वीडियो देखते देखते आपके मन में भी ये आया हो कि ये मांगास के टाइटल का मीनिंग कुछ समझ नहीं आया, तो चलिए जानते हैं उनके मीनिंग्स के बारे में। विनलैंड सागा एक जगह के बारे में है जो कि है विनलैंड, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जाना चाहता है, तो वो वहाँ पहुँचा कि नहीं इसके लिए आप ये मांगा पढ़िए। बर्सर्क का मतलब होता है क्रेजी या निडर, जो कि गट्स की स्टोरी को बताता है। और वेगाबॉन्ड का मीनिंग होता है वो पर्सन जिसका कोई एक परमानेंट होम ना हो और वो इधर से उधर घूमता रहे, यानी आवारा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, वरना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।